हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के उपचुनाव, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि अभी तक के जो मतदान के लिए जो हमको जो जानकारी मिली है कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। लगभग 16% मतदान अभी तक जो है वो तीनों विधानसभा क्षेत्र में लगभग हो चुका है। मैं इस चुनाव के कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग समय में रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों चुनावों पर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो आज से पहले मुझे लगता है कि शायद ही हिमाचल प्रदेश में इस स्तर पर लोकतंत्र में रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सैकड़ों लोगों की दुकानों पर छापे मार दिए गए, जिनकी भी दुकान पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा सामने दिखा, पोस्टर दिखा, टीमें वहां पर भेजी गई और उनके सारे कागजात लेकर के उन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। कर्मचारियों को तो एक तरफा ही आदेश किया गया है कि अगर कर्मचारी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे, अगर कहीं भी लगा, उनका परिवार का कोई सदस्य, उनका कोई रिश्तेदार, तो इस बात को मान करके चलिए चुनाव के परिणाम के पश्चात, चुनाव के बाद उनको दूर दराज के इलाके में किन्नौर, भरमौर, सिरमौर, पांगी ऐसी जगह जाना पड़ेगा। जो लोग अपना कारोबार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, ये पहली बार हमने देखा कि कुछ जगह तो छापे मारे गए लोगों के घरों में। और कुछ विधानसभा क्षेत्र में हमने इस बात को भी देखा, चुनाव में नालागढ़ की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पार्टी के लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों को थाने में जमा कर दिया और वहां एक पुलिस के अधिकारी जो है वो तो सारी सीमाओं को लांघ गए। और हद तो इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार के लिए निकल रहे हैं, हम सब लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं सिविल ड्रेस में, गाड़ियां भर भर करके सीआईडी के जवान जो है हमारे पीछे लगा दिए गए हैं। कहाँ कौन आदमी उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, किससे मिल रहे हैं, किसके घर में खाना, किसके घर में चाय हुई, किसके घर में नाश्ता हुआ, कौन कौन लोग मिले, ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से अब की बार ये सरकार की सारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और सिर्फ दुरुपयोग यही नहीं कि भी जानकारी हासिल करने के लिए पीछे सीआईडी के लोग लगाए गए, इससे बढ़ करके जो है वो ज्यादा जो है उनके घर में जाकर के जो भी कोई आदमी मिल रहा है उसकी दुकान पे, उसके घर पे जाकर के जो जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है,
ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब से बनी है, उनके सामने तो एक ही बात है कि सत्ता, कुर्सी और अपने लोगों को कैसे हम संरक्षण दे सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के काम चल रहा है। विकास उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है, कानून व्यवस्था उनकी कोई प्राथमिकता नहीं। कहने के तो व्यवस्था परिवर्तन है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ गई। आपके यहाँ बद्दी में अभी कुछ दिन पहले गोली चली, कारण क्या था? कबाड़ का झगड़ा था।